साथियों नमस्कार। मैं आपका पुराना साथी विवेक सचान, सीएलआई इलेक्ट्रिक लोको, हेडक्वार्टर लखनऊ एनआर। विगत कई दिनों से मैंने अपना कोई नया वीडियो नहीं डाला, उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करता हूँ। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से मैं आपके सम्मुख कोई नया वीडियो लेके नहीं आ सका। उसमें कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो उसके लिए मैं आपसे पुनः क्षमा चाहता हूँ। और मेरा जो टॉपिक चल रहा था, जिस पर मैंने कई वीडियो डाले थे, फ्यूज़ को लेकर, जो फ्यूज़ कॉन्सेप्ट है कन्वेंशनल लोगों का, उस संदर्भ में मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाने का अपने विगत पिछले वीडियो में प्रयास किया था। तो उसमें मैंने प्रत्येक फ्यूज़ को भी अलग अलग उठाया था और उसके विषय में बताया था। तो मेरा आखिरी वीडियो फ्यूज़ सीसीपीटी मेल्टिंग के लिए था। उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। उस तो अब उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाता हूँ उस चैप्टर को। फ्यूज सीसीए ऑक्सिलरी सर्किट का फ्यूज है, ऑक्सिलरी पावर सर्किट का फ्यूज है, इंपॉर्टेंट फ्यूज है फ्यूज सीसीए। इस संदर्भ में मैं आपको इसके विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्यूज सीसीए, ये इसको सप्लाई एचबीए को ऑन करते ही प्राप्त होती है। फ्यूज सीसीए को ऑन करने पर यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो होती है फ्यूज सीसीए का मेल्ट होना। तो क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या निवारण है और क्या संकेत मिलता है। सर्वप्रथम आपने जैसे ही एचबीए को ऑन किया और एचबीए को ऑन करते ही आपका फ्यूज सीसीए मेल्ट हो गया, तो आपको कोई चेकिंग साइन नहीं मिलता है, क्योंकि आपने एचबीए को ऑन किया, फ्यूज सीसीए को सप्लाई मिल जाती है। लेकिन सीसीए अगर मेल्ट हुआ है तो ये संकेत है कि आपकी रिले Q119 या व्यूल, जिनको NC7 भी कहते हैं, मैग्नेट वाल्व, इनमें कहीं खराबी है, अर्थ फॉल्ट है, जिसकी वजह से फ्यूज सीसीए मेल्ट हुआ है। आपको Q119 और व्यूल, इनकी वर्किंग के विषय में मेरा अगला वीडियो ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को लेकर है, जिसमें आपको इसके विषय में विस्तार पूर्वक पता चल जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको C105, C106, C107 में से किसी एक कॉन्टेक्टर को वेज करें। ये आपका इसका निवारण है। नेक्स्ट है, डीजे बंद किया आपने और डीजे बंद करने के 5 सेकंड बाद सीसीए फ्यूज का मेल्ट होना। ये कारण होता है आपके Q100 में कहीं अर्थ फॉल्ट है। Q100 आपकी जो रिले है, ये ऑक्सिलरी पावर सर्किट की रिले है और ये एनर्जाइज होती है जब इसके ऊपर C118 का क्रोनोमेटिक इंटरलॉक बैठता है, और ये 5 सेकंड बाद बैठता है। जब C118 खुल जाता है तब इसका 5 सेकंड बाद क्रोनोमेटिक इंटरलॉक Q100 के ऊपर बैठता है और Q100 को सप्लाई मिलती है और Q100 एनर्जाइज होती है। और Q100 एनर्जाइज आपको पता है कंप्रेसर के सर्किट पर और ब्लोअर के सर्किट पर अपना इंटरलॉक बैठाती है, यानी एनओआई बैठाती है, और आपका कंप्रेसर और ब्लोअर चलने के लिए तैयार होते हैं एज पर बीएलसीपी और बीएलबीएमटी को ऑन करने पर। यदि ऐसी स्थिति आवे तो Q100 का पॉजिटिव तार आप निकाल दें और Q100 को वेज कर दें और सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बीएलसीपीडी ऑन करने पर अगर सीसीए फ्यूज मेल्ट होता है तो बीएलसीपीडी सामान्यतः ऑन नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किन्हीं केसेस में अगर आरजीसीपी खराब हो गई है, स्टक ऑफ हो गई है, यानी पिकअप नहीं कर रही या कट ऑफ पोजीशन पे स्टक कर गई है, तो आपके कंप्रेसर नहीं चलेंगे या बीएलसीपी स्विच ही गड़बड़ कर गया। उस कंडीशन में आपको बीएलसीपीडी ऑन करना पड़ता है। और बीएलसीपीडी ऑन करने पर अगर सीसीए फ्यूज मेल्ट होता है तो बीएलसीपीडी ऑन करने पर आपको पता है आरजीसीपी बाईपास हो जाती है और कॉन्टेक्टर C101, C102, C103
को डायरेक्ट सप्लाई मिलना प्रारंभ हो जाती है और आपके कंप्रेसर लगातार चलते रहते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन में CCA मेल्ट होता है तो C101, C102, C103 इनमें किसी भी की कॉइल में अर्थ फॉल्ट है। क्या करेंगे? SCP की पोजीशन बदलें, सफलता ना मिले तो क्या SCP को 0 पर करें और आवश्यकता के अनुसार कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेज करें। संबंधित सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करें। नेक्स्ट, चौथा नंबर पॉइंट, अगर BLCP ऑन करने पर CCA फ्यूज मेल्ट होता है तो इसका अर्थ है कि RGCP या वीड वाल्व में अर्थ फॉल्ट है, क्योंकि BLCP ऑन करने पर RGCP के कट ऑफ होने पर सप्लाई कट ऑफ पोजीशन पर होने पर कट इन पोजीशन पर होने पर सप्लाई मिलती है आपके कॉन्टेक्टर को। और RGCP में अर्थ फॉल्ट हो सकता है या वीड में हो सकता है। वीड में सप्लाई मिलती है जब आपका कंप्रेसर का बंद हो जाते हैं, यानी कि 9.5 kg प्रेशर हो जाता है तो RGCP कट ऑफ पोजीशन में हो जाती है और कट ऑफ पोजीशन में सप्लाई वीड को मिलती है। तो कट ऑफ में अगर हो रही है तो वीड में खराबी है, कट इन में हो रही है तो दोनों कंडीशन में RGCP में अर्थ फॉल्ट है या वीड में अर्थ फॉल्ट है। तो क्या करें? BLCP को ओपन करें, BLCPD से कार्य करें, यानी कि RGCP को बाईपास कर दें। MR प्रेशर का ध्यान रखते हुए गाड़ी कार्य करें। पांचवा नंबर, BLVMT को आपने ऑन किया और BLVMT को ऑन करते ही फ्यूज CCA मेल्ट हो गया। तो आपको पता है BLVMT को ऑन करने पर सप्लाई C107 कॉन्टेक्टर में जाती है जो MVRH का कॉन्टेक्टर है और C107 पिकअप होती है तो QTD 105 को सप्लाई जाती है और QTD 105 5 सेकेंड की टाइम डिले है। QTD 105 पिकअप होती है। तो अगर BLVMT को ऑन करने पर आपके CCA मेल्ट होता है तो सीधा सा आपको पता चल जाता है C107 में अर्थ फॉल्ट है या QTD 105 में अर्थ फॉल्ट है। क्या करना है? HVRH को 0 पर करें। यदि CCA मेल्ट नहीं होता तो C107 की कॉइल का पॉजिटिव तार निकालें, C107 को वेज करें, HVRH को 3rd पर करें और HVRH को 0 पर रखने पर यदि CCA मेल्ट होता है तो QTD 105 में अर्थ फॉल्ट है, HBA को ऑफ करें या QTD 105 को पॉजिटिव तार निकालें और C107 को वेज करें। चूँकि आपने उसको बाईपास कर दिया है C105 को, अब HVMT1 को 3rd पर करें, HVRH को पुनः 1 पर करें और गाड़ी कार्य करें। BLVMT के ऑन करने के 5 सेकेंड बाद अगर C105 CCA मेल्ट होता है तो C105 या QTD 106 में अर्थ फॉल्ट है, क्योंकि 5 सेकेंड बाद C105 पिकअप करता है और QTD 106 को सप्लाई जाती है। तो इसका मतलब या तो C105 में अर्थ फॉल्ट है या QTD 106 में है। कार्रवाई वही HVMT को 0 पर करें। यदि CCA नहीं गलता है तो C105 की कॉइल के में अर्थ फॉल्ट है, इसका पॉजिटिव तार निकालें, C106 को वेच करें, HVMT1 को 3rd पर करें और HVMT1 को 0 पर रखने पर यदि CCA गलता है तो फिर QTD 106 में अर्थ फॉल्ट है। यानी आपने तो क्या किया? C105 को तो बाईपास कर दिया ना, और आपका वो C105 को बाईपास कर दिया, यानी कि C105 में तो है नहीं। अभी भी अगर CCA मेल्ट होता तो यानी QTD 106 में अर्थ फॉल्ट है, HBA ऑफ करें, C106 का पॉजिटिव तार निकालें और C106 को वेच करें, HVMT2 को
थर्ड पर, व HPMT1 को जो 0 पर किया था उसको पुनः 1 पर करें, सामान्य गाड़ी संचालित करें। अगर BLVMT को ऑन करने के 10 सेकेंड बाद ये कार्य होता है तो फिर क्या है, C106 की कॉइल में अर्थ फॉल्ट है और C106 का पॉजिटिव तार निकालें, C106 को वैच करें, HVMT2 को थर्ड पर कर गाड़ी कार्य करें। अगर आपको रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग करनी है तो आपको MP को P पर रखना है, और MP को P पर रखने पर CCA मेल्ट होता है। इसका मतलब है VEF परमानेंट एनर्जाइज हो जाती है। आपको पता है ना कि जब आप रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग करते हैं तो PVF को दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि VEF परमानेंट एनर्जाइज हो जाता है। जबकि गाड़ी संचालन जब करते हैं, रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग नहीं करते यानी ट्रैक्शन पे होते हैं, तो आपको सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग रोकने के लिए PVF को दबाना पड़ता है, यानी आपको पैडल स्विच के द्वारा VEF को एनर्जाइज करना पड़ता है। लेकिन रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग में आपको VEF को एनर्जाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो परमानेंट एनर्जाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आप रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग के साथ साथ A9 से भी ब्रेकिंग करते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग नहीं होती। लेकिन ट्रैक्शन में अगर आप करेंगे, A9 का प्रयोग करते हैं तो PVF को दबाना पड़ता है, अन्यथा लिम्टिंग वाल्व के द्वारा आपके लोगों के ब्रेक